प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की जो ऑनलाइन वीडियो क्लास है, तो आज की कक्षा 9 और हिंदी विषय की वीडियो क्लास में हम लोग जो हमारी पाठ्यपुस्तक में काव्यखंड है, क्या है काव्यखंड। तो जो हमारे पुस्तक में काव्यखंड है, हम लोग उसकी आज शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने जो पाठ्यपुस्तक से विभिन्न कार्य हैं वो किए हैं। शुरू में हमने हिंदी व्याकरण की बात की। जब आपने वीडियो शुरू में देखी होंगी तब हमने व्याकरण का कार्य किया, और जो व्याकरण संबंधी कार्य है वो लगभग 90% हो चुका है। यानी व्याकरण में बहुत ज़्यादा कार्य हमें अब आगे नहीं करना है। व्याकरण काम लगभग 90% के आसपास हो चुका है। एक दो चीज़ें जो रह गई हैं व्याकरण में वो हम आगे फिर कभी करेंगे। व्याकरण के बाद हमने संस्कृत का जो पहला पार्ट है वंदना, तो संस्कृत खंड का प्रथम पार्ट वंदना, उससे संबंधी हमने कार्य किया। तो व्याकरण कार्य हम लोग शुरू में कर चुके। उसके बाद हमने संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ का कार्य किया। उसके बाद जो गद्य खंड है, गद्य खंड के अंतर्गत सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास इस शीर्षक से कुछ प्रश्न लिखे, साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्नोत्तर लिखे। और उसके बाद गद्य खंड की हमने शुरुआत की, और गद्य खंड में हमने पहला पाठ बात और दूसरा पाठ मंत्र, इन दो पाठों को हमने पढ़ा समझा, और जो इसके महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो हमने लिखे। तो ग्रामर में हम कार्य कर चुके हैं। संस्कृत में हम पहले पाठ से शुरुआत कर चुके हैं संस्कृत खंड की, और गद्य में भी हम लोग पहले दो पाठ कर चुके हैं। गद्य की भी हमने शुरुआत कर दी है। तो आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग काव्य की शुरुआत कर रहे हैं। यानी आज से हम काव्य के जो पार्ट हैं, काव्य खंड के अंतर्गत जो भी पार्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। यह काव्य संबंधी जो भी कार्य है उसको हम पहले पाठ से आज शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपने गद्य खंड में पहले का कार्य किया था, पहले हमने लेखक की जीवनी लिखी थी। गद्य खंड में हमने लेखक का जीवन परिचय लिखा था, उसके बाद पाठों के गद्यांशों से कार्य किया था। ऐसे ही काव्य में भी जो कवि हैं, पहले हम कवि की जीवनी लिखेंगे, जो भी पहले पाठ है कवि हैं, और हर पाठ में यही क्रम हमारा रहेगा कि पहले हम कवि का जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद जो पाठ है उस पर कार्य करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका काव्यखंड कक्षा 9 का, उस काव्यखंड में पहला पाठ है, उसके कवि हैं कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास। और जो पाठ है कबीर द्वारा लिखित जो पाठ है वो है साखी। तो पहले हम जो पाठ के कवि हैं, रचनाकार हैं कबीरदास, उनका परिचय करेंगे। और उसके बाद जो कबीरदास द्वारा लिखित पाठ है साखी, फिर हम उसके जो महत्वपूर्ण दो हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनको लिखेंगे। परीक्षाओं में इस रूप में आता है। मैं आपको हर टॉपिक हर कार्य उसी रूप में कराऊंगा जिस रूप में आपकी परीक्षाओं में आता है। इसलिए आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परीक्षाओं में किस तरह से आता है, किस तरह से हम परीक्षाओं में करेंगे। जिस तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है उसी तरह से मैं आपको जो भी टॉपिक है उसको कराऊंगा। आज हम बात करेंगे, आज की जो वीडियो क्लास है, आज की वीडियो क्लास में हम लोग कबीरदास का जीवन परिचय लिखेंगे। लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया है कॉपी के संबंध में कि जैसे आपने एक रजिस्टर बनाया है, दूसरा रजिस्टर बनाया है, तो मैंने बताया आपको 2 रजिस्टर बनाए जाने के, केवल कितने? 2।
एक रजिस्टर में हमें कार्य करना व्याकरण और संस्कृत का आधा आधा रजिस्टर करके, और दूसरे रजिस्टर में हमें कार्य करना है गद्य का और काव्य का। गद्य का और काव्य का कार्य करना एक रजिस्टर में, उसे आधा आधा करते हुए एक भाग बना लेंगे एक अंदाजे से, अनुमान से। आधे में हम काव्य का काम कर रहे हैं, आधे में हम गद्य का कार्य करेंगे। जहाँ से हम काव्य का कार्य कर रहे हैं लिख देंगे काव्य खंड, और जहाँ से कहीं बीच में से शुरू से जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ लिख देंगे गद्य खंड, काव्य खंड, गद्य खंड। ठीक, तो रजिस्टर जो आपको बनाना है वो गद्य और काव्य का एक ही है। आधे में हम काव्य खंड का कार्य करेंगे और आधे में हम गद्य खंड का कार्य करेंगे। तो कहाँ लिखना है, किस रजिस्टर में लिखना है, ऐसी कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। मैंने आपको साफ बता दिया है, पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि 2 रजिस्टर हमें बनाने हैं। लगभग मीडियम साइज 35-40 रुपये का रजिस्टर, लगभग 2 रजिस्टर हमें बनाने हैं। एक में हमारा संस्कृत और व्याकरण और दूसरे में हमारा गद्य और काव्य। इस तरीके से 4 खंड 2 रजिस्टरों में हमें आधे आधे रजिस्टर में अनुमान से करने हैं। जीवनी पर बात होगी, आपको आज की वीडियो जीवनी लिखनी भी है। मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर मैं बोल करके आपको लिखाऊंगा और आपको जीवन परिचय लिखना है। इसलिए आप वीडियो देखने के साथ साथ जो कॉपी और पेन है वो भी लेकर के बैठिए। काला पेन, नीला पेन लेकर आप बैठें। रजिस्टर जहाँ से आपको लिखना है वहाँ निश्चित कर लें, मुझे यहाँ से शुरू करना काव्य खंड का कार्य, वहाँ से आप आज का कार्य शुरू कर दें। तो मैं आपको जीवनी लिखाऊंगा, तो आपको आगे पढ़ना भी है वीडियो में और आपको लिखाई का कार्य भी करना है। साथ साथ कर सकते हैं, साथ साथ करें, चाहे पहले समझ लें और दोबारा वीडियो देखें तब कर लें, जैसे आपको सुविधा हो। चलिए बात करते हैं। टॉपिक आप देख रहे हैं, काव्य की शुरुआत है, काव्य के पहले पार्ट और उसके कवि कबीरदास जी। नाम आपने सुना होगा। तो कबीरदास जीवन परिचय, जहाँ से भी आप काम शुरू करें नए पेज पर लिख देंगे ऊपर कबीरदास और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, जीवन परिचय, यानी कबीरदास का जीवन परिचय हम ये करेंगे। लिख करके साइड में से मैंने कॉलम बनाया हुआ है, इस तरह से आप सारे पॉइंट लिखेंगे और कॉलम इस तरह से बना देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, अच्छा लगेगा। पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या है, जन्म। कबीरदास का जीवन परिचय में पहला जो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ स्मरणीय तथ्य। गद्य में आप लिख चुके हैं, उस तरह लिखना है। स्मरणीय तथ्य यानी मुख्य बातें, प्रमुख बातें, जीवनी संबंधी मुख्य बातें। पहला क्या है, जन्म। जन्म है सन 1398 ईस्वी। आपकी पुस्तकों में संवत भी दिया हुआ, संवत। तो अगर आप सन लिख रहे हैं तो सन ही लिखें, और अगर आप संवत लिखना चाहते हैं तो किताब से देखकर संवत लिखें। ऐसा ना हो एक हम सन लिख दें और एक संवत लिख दें। अगर हम सन लिख रहे हैं तो जन्म मृत्यु दोनों में सन लिखेंगे, और यदि हम किताब से संवत लिख रहे हैं तो दोनों में संवत ही लिखेंगे। एक सा लिखना है, सन लिखेंगे तो दोनों स्थान पर सन लिखी जाएगी, संवत लिखेंगे दोनों स्थान पर संवत लिखी जाएगी। मैंने यह सन इसलिए लिखा है क्योंकि हम सन को ही प्रयोग करते हैं। वैसे भी हम तारीख लिखते हैं, वर्ष लिखने हम सन में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर सन में लिखा, तो आप सन करके लिखिए, संवत ना लिखिए। जन्म सन 1398 ईस्वी। मृत्यु वाला बिंदु है, मृत्यु सन 1518 ईस्वी। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, काशी में इनका जन्म हुआ। माता पिता नीमा तथा नीरू, जिन्होंने इनको पाला था। गुरु स्वामी रामानंद। पुत्र व पुत्री कमाल व कमाली, इनके बच्चों के नाम हैं, पुत्र व पुत्री कमाल व कमाली। पत्नी का नाम लोई। रचनाएं साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। हालांकि एक ही ग्रंथ में संग्रहित है बीजक नाम से, पर 3 भाग हैं, 3 रचनाएं हम मान लेंगे, साखी सबद रमैनी। भाषा
सधुक्कड़ी भाषा है, साधुओं वाली उपदेश देने वाली भाषा है, तो भाषा सधुक्कड़ी भाषा। कहीं कहीं आता पंचमेल खिचड़ी, यानी मिलावटी भाषा, साधुओं वाली भाषा है इनकी। और युग क्या है? भक्ति काल। ये भक्ति काल के कवि हैं। तो इस तरह से लिख करके है ऊपर पॉइंट कबीरदास जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, फिर ये स्मरण तथ्य, ये आपको सारे इस तरह से लिखने हैं। आपकी किताब में दिए हुए हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से आप लिख लेंगे। जीवन परिचय भी आपकी किताब में दिया हुआ, लेकिन बहुत विस्तार से मैं आपको यहाँ संक्षेप में लिखाऊंगा। जब ये स्मरण तथ्य आप लिख लेंगे तो एक या दो लाइन छोड़ करके, मैं तो यहाँ साइड में हेडिंग लिखा है, लेकिन आप जो कॉपी पर लिखेंगे पहले स्मरण तथ्य और फिर इसके नीचे से जीवनी शुरू करेंगे, यानी एक या दो लाइन छोड़ करके तब आप हेडिंग लिखें जीवन परिचय। तो पहले आपको ये लिखना है ऊपर नाम, फिर स्मरण तथ्य लिखने हैं, फिर आपको हेडिंग डालना जीवन परिचय। अब मैं बोलता हूँ और आप सुन करके लिखेंगे। कहीं कोई कठिन शब्द आ रहा, कहीं कोई हाईलाइट करने वाला शब्द आया तो मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा, बाकी आपको सुन करके लिखना। परिचय लिखिए। वो भक्ति काल के महान कवि तथा समाज सुधारक, भक्ति काल के महान कवि तथा समाज सुधारक, कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो भक्ति काल के महान कवि तथा समाज सुधारक कबीरदास का जन्म, कबीरदास का जन्म ब्लैक पेन से लिख देंगे सन 1398 ईस्वी, ब्लैक से लिखना है। महान कवि एवं समाज सुधारक कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी, ब्लैक से लिखना में काशी में हुआ था। काशी को भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। उसने इन्हें समाज के भय के कारण, या लिख सकते हैं लोक लज्जा के कारण, उसने इन्हें समाज के भय के कारण, या लिख सकते हैं लोक लज्जा के कारण, काशी के समीप या काशी के निकट, उसने इन्हें समाज के भय या लोक लज्जा के कारण काशी के समीप लहर तारा, ब्लैक से लिखेंगे, स्थान है ये लहर तारा, लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया। लहर तारा एक स्थान था, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ पर फेंक दिया। तो लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया। जहां से इन्हें नीमा और नीरू जो आ चुके हैं नाम, जहां से इन्हें नीमा और नीरू, काले पेन से लिख सकते हैं, तालाब के पास फेंक दिया, जहां से इन्हें नीमा और नीरू
नामक जुलाहा दंपति ने उठा लिया। नामक जुलाहा दंपति यानी पत्नी थे जुलाहे, उन्होंने इनको उठा लिया। तो नीमा नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। दंपति का रूप हो जाए, दंपति ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया तथा इनका नाम कबीर रखा। तथा इनका नाम कबीर रखा। कबीर के ऊपर बचपन से ही हिंदू तथा मुस्लिम, कबीर के ऊपर बचपन से ही हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। कबीर पर बचपन से ही हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। लिखा हुआ है नाम, ब्लैक पेन से लिखेंगे। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। जिससे कमाल और कमाली दो संतानें उत्पन्न हुई। कमाल और कमाली नाम की, जिससे कमाल और कमाली नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। तो इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नामक दो संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। ब्लैक पेन से नाम लिखना है, स्वामी रामानंद। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कोमा लगा देंगे। जिनसे शिक्षा पाकर ये महान संत बन गए। जिनसे शिक्षा पाकर ये महान संत बन गए, या जिनसे शिक्षा पाकर कबीरदास महान संत बन गए। नई लाइन से लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, नई लाइन से लिखेंगे। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर, ब्लैक पेन से लिखना है। कहाँ चले गए? मगहर। ब्लैक पेन से लिखेंगे, स्थान है